हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैथमेटिक्स का चैप्टर 5 की शुरुआत करेंगे और इस चैप्टर में हम लोग जो पहला टॉपिक है हमारा वो है फ्रैक्शन। आज के वीडियो में हम लोग फ्रैक्शन के बारे में सब कुछ जानेंगे। क्या होता है प्यारे बच्चों फ्रैक्शन? एनी यूनिट बी डिवाइडेड इनटू एनी नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स, वन और मोर ऑफ दीज पार्ट्स इज कॉल्ड ए फ्रैक्शन ऑफ द यूनिट। तो यहाँ पर फ्रैक्शन को प्यारे बच्चों हिंदी में भिन्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भिन्न। ठीक है। और फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन होता है कि जब आप किसी नंबर को एनी यूनिट बी डिवाइडेड इनटू एनी नंबर ऑफ द इक्वल पार्ट, यानी आप किसी यूनिट को किसी कलेक्शन को या किसी संख्या को होल में या कलेक्शन में आप इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो। ठीक है। और उन इक्वल पार्ट्स में से एक या एक से ज़्यादा पार्ट्स को हम क्या कहते हैं? फ्रैक्शन ऑफ द यूनिट कहते हैं। ठीक है। अब फ्रैक्शन को कैसे निकाला जाता है? तो फ्रैक्शन इक्वल टू इक्वल पार्ट्स ऑफ होल बाय होल और एक ग्रुप ऑफ कलेक्शन। ठीक है। ये होता है फ्रैक्शन निकालने का तरीका। अभी आपको समझ में आया नहीं होगा कुछ, मैं जानता हूँ। अब समझ में आएगा वो इस एग्ज़ाम्पल के माध्यम से। तो देखिए यहाँ पे एग्ज़ाम्पल में क्या लिखा दिया गया। एक ऑरेंज है, संतरा खाते हो आप लोग। ठीक है। इस संतरे में 12 पीसेस है। अब जब संतरा छीलते हो उसमें फाकी निकलती है ना, क्या बोलते, पीसेस निकलते, फिर उस पीसेस को हम खाते हैं मुंह में रख के, और उसमें रस होता है ना। तो ये एक संतरा लिया हमने। ठीक है। अब इस संतरा ये क्या है? ये पूरा एक है, होल है। इसको जब कोई चीज़ पूरी हो उसे होल कहते हैं। ठीक है। और या फिर हम इसको ऐसे भी तो कह सकते हैं कि भाई 12 पीसेस का एक ग्रुप है ना, ऐसे भी तो बोल सकते हैं। तो 12 पीसेस होते हैं ऑरेंज में। ठीक है। अब यहाँ पे देखो 3 जो है बच्चे खड़े हैं। एक का नाम मोहन है, एक का नाम रोहन और एक का नाम सोहन है। मैंने मोहन को 4 पीस दे दिया, सोहन को 3 पीस दे दिया और सोहन को मैंने 5 पीस दे दिया, सबको दे दिया। अगर मैं पूछूं कि अगर आपसे मैं पूछूं कि मोहन को 12 संतरे में से कितना संतरा मिला, तो आप बोलोगे 4 मिला। ठीक है। लेकिन अब मैं कहूँगा भाई होल के साथ बताओ, पूरे संतरे के साथ बताओ, तो अब क्या बताओगे? भाई 4/12 यानी 12 में से 4 मिला। ठीक है। इसी तरह मैं कहूँ रोहन को कितना मिला, तो आप कहोगे 12 में से 3 मिला, यानी 3/3/12। इसी तरह मैं कहूँ सोहन को कितना मिला, तो आप कहोगे 12 में से 5 मिला, यानी 5/12। ठीक है। तो जब हम किसी होल या कलेक्शन, ग्रुप ऑफ कलेक्शन को क्या करते हैं? इक्वली बांट देते हैं। ठीक है। और वो इक्वल भाग जो है में से एक या एक से ज़्यादा भाग को उसका क्या कहा जाता है? यूनिट का फ्रैक्शन कहा जाता है। जैसे मैंने क्या किया, 12 पीसेस को 3 लोगों में बांट दिया। ठीक है। 3 लोगों में बांट दिया। अब क्या मिला? मोहन को 4 मिला। ठीक है। तो 4 जो है वो क्या है? 4 पूरे 12 का हिस्सा है, पार्ट है। ठीक है। इसी को क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? फ्रैक्शन कहा जाता है। अब देखो उस 4 को दिखाने के लिए मैंने होल के साथ क्या किया, मैंने होल को नीचे रखा और 4 को क्या रखा? ऊपर रखा। तो वही तो फ्रैक्शन है, इक्वल पार्ट्स ऑफ होल बाई होल और बाई होल और ए ग्रुप। इस तरह से हम लोगों ने क्या किया? ऑरेंज को डिस्ट्रीब्यूट किया। और ऑरेंज के हर एक पार्ट को क्या कहा जाता है? फ्रैक्शन कहा जाता है। मतलब किसी भी ग्रुप ऑफ कलेक्शन के या होल के पार्ट को जो है फ्रैक्शन कहा जाता है। आई होप आप समझ पाए होंगे। अब प्यारे बच्चों कुछ और बातें हम जान लेते हैं फ्रैक्शन के बारे में। प्यारे बच्चों फ्रैक्शन को जो है A/B के फॉर्म में लिखा जाता है, जहाँ पर A जो है न्यूमरेटर है, B भी एक न्यूमरेटर, और ये जो लाइन है इसे फ्रैक्शनल लाइन कहते हैं। अब ये जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होते हैं इनको होल नंबर कहा जाता है। ठीक है। ये होल नंबर्स होते हैं। होल नंबर तो जानते हो आप,
0 1 2 3 से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है, अनंत तक गिनती जाती है, उसे होल नंबर कहते हैं। तो यहाँ पर कोई नेगेटिव नंबर्स नहीं हो सकता, याद रखना। ए और बी एक होल नंबर होना चाहिए। अब पढ़ा कैसे जाता है? अच्छा, एक चीज़ और, ए और बी पूरे को मिला करके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फ्रैक्शनल लाइन को मिला के टर्म बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टर्म बोला जाता है। अभी फ्रैक्शन को लिखा कैसे जाता है? फ्रैक्शन को लिखने पढ़ा कैसे जाता है? पढ़ने का तरीका होता है कि फ्रैक्शन को ए बाई बी या ए अपॉन बी के फॉर्म में पढ़ा जाता है, और लिखने का फॉर्म क्या है? ए बाई बी के फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग आइए जानते हैं फ्रैक्शन को डिवीज़न के रूप में कैसे हम लिख सकते हैं। प्यारे बच्चों, फ्रैक्शन को जो है ना डिवीज़न के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। तो देखते हैं क्या लिखा है इसमें। फ्रैक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन नहीं, यहाँ फ्रैक्शन नहीं होगा, डिवीज़न लिख लेना है। ठीक है, फ्रैक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए डिवीज़न। फ्रैक्शन को डिवीज़न के रूप में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, जहाँ पर डिवीज़र एज ए डिनोमिनेटर, जहाँ पर डिवीज़र जो होता है वो डिनोमिनेटर होता है और डिविडेंड जो होता है वो न्यूमरेटर होता है। कहने का मतलब है कि फ्रैक्शन को जो है हम लोग डिवीज़न में भी डिवीज़न के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जहाँ पर जो न्यूमरेटर होता है उसे डिविडेंड कहते हैं और डिनोमिनेटर को हम लोग डिवीज़र कहते हैं। जैसे आप यहाँ देखिए ए बाई बी है, तो जो ए है वो न्यूमरेटर है और बी जो है डिनोमिनेटर है। तो न्यूमरेटर जो है वो डिविडेंड का काम करता है और डिविडेंड और डिनोमिनेटर जो है वो डिवीज़र का काम करता है। तो इस तरह से हम ए बाई बी को ए डिवाइडेड बाई बी भी लिख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको फ्रैक्शन समझ में आया, फ्रैक्शन निकालने का तरीका समझ में आया, बनाने का तरीका भी सही समझ में आया, एग्जाम्पल समझ में आया, और फ्रैक्शन के बारे में और जो अधिक जानकारी मैं दे सकता था वो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आप इसे अच्छे से देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।